खुश रहना चाहते हैं ना, तभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। मैं आकाश खेमचंद गुप्ता जब को ये बताऊंगा कि रियलिटी में हैप्पीनेस होती क्या है, और साथ में ये भी कि आपकी लाइफ में आप, आपका परिवार खुश कैसे रह सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो पहला सवाल, व्हाट इज हैप्पीनेस? चलिए गूगल कीजिए। ओह, आप तो वीडियो देख रहे हैं, चलो मैं कर देता हूं आपके लिए। तो गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस। यहां पे लिखा आया द टर्म हैप्पीनेस इज वेल बीइंग। समझ आया कुछ? मुझे तो नहीं आया। मैं बताऊं कि खुशी होती क्या है? ध्यान से सोचिए मेरे साथ। जब भी आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, क्या आता है दिमाग में कि मेरे पास्ट में मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ। चलिए फ्यूचर सोचते हैं। अब आप फ्यूचर सोचेंगे तो आप सोचेंगे काश मेरी लाइफ में ये हो, काश मेरी लाइफ में वो हो, काश मेरे फलाना टिपका। क्या मिला आपको? खुशी मिली? नहीं मिली ना। आपने अपना पास्ट भी देख लिया, आपने अपना फ्यूचर भी देख लिया, कुछ नहीं मिला ना। तो खुशी कहाँ पर है? इस मोमेंट में, अभी इसी वक्त। अगर आप अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को ढंग से जीना जानते हैं ना, इस प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू को समझते हैं, तो आपसे बड़ा खुश नसीब इंसान इस दुनिया में नहीं है। यदि आप चाहते हैं खुश रहना, सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी हैप्पीनेस ना तो पीछे है ना आगे, आपकी खुशियाँ हैं इसी मोमेंट में। अगर आप इस मोमेंट को जी जाओगे ना, तो आपको लाइफ में कभी भी खुशी कहीं भी ढूंढने की नीड है ही नहीं। तो पहले इस मोमेंट को जीना सीखते हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना है तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। जॉब, करियर, पैसा? क्या करोगे इस पैसे का? शो ऑफ। आधी दुनिया शो ऑफ में लगी पड़ी है। पहले आप शो ऑफ करना, फिर सामने वाला शो ऑफ करेगा, फिर इस शो ऑफ में लाइफ खराब। क्या मिलता है शो ऑफ से? कुछ भी नहीं मिलता। मुझे तो समझ नहीं आती इक्वेशन क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? ये फोटो देखिए, कौन है ये? मैं। आज से कुछ 4 या 5 साल पहले ये मेरी रियलिटी थी। मैं कोमा में था लगभग 1.25 महीना। आप तो ऐसे नहीं थे ना। यू आर हेल्दी, यू आर अलाइव। यहाँ पर जिंदगी होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं था, पर मैं आज हूँ। मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कौन होगा कि मैं ज़िंदा हूँ, और आपसे ज़्यादा भी खुश कौन होगा कि आप हर मॉर्निंग डेली एक हेल्दी पर्सन के तौर पे उठ जाते हैं। कभी आपने थैंकफुल महसूस करा इस चीज़ के लिए? नहीं। इससे बड़ी खुशी ज़िंदगी में है ही नहीं कि आप जिंदा हैं। अपनी बॉडी को देखिए, टच करके देखिए। इससे ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ आपके पास कुछ है? इससे ज़्यादा महंगी कुछ चीज़ है आपके पास? नहीं होगी। हम गलती क्या कर रहे हैं? हम अपनी खुशी एक्सटर्नल सोर्सेज में ढूंढ रहे हैं। अगर ये मिल जाए ना मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो मिल जाए ना खुश हो जाऊंगा। कुछ नहीं मिलता भाई। आपकी खुशी इस मोमेंट में है। अगर आप इस चीज़ की वैल्यू समझ जाए कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं हूँ, मेरी हेल्थ है, मैं ज़िंदा हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, अगर आप अभी यहाँ पर हैं, यानी कि आप हेल्दी हैं, अगर आप इसकी वैल्यू करना सीख गए ना, तो आपको इससे ज़्यादा खुशी के लिए कोई मैटर चाहिए नहीं, ज़रूरी ही नहीं है। आपके आसपास कितने सारे रिसोर्सेज हैं जो केवल आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन जिस पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इससे आप कहीं फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, किसी की याद आ रही है, किसी को टेक्स्ट कर सकते हैं। कितना कुछ कि आपके लिए कर रहा है। इतना ही कि अपने आसपास ये पेड़ देखिए, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, पानी आपकी प्यास बुझाता है। अरे कितना कुछ है जिसके लिए आप थैंकफुल महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं। पर हमारा ध्यान उन सारी नेगेटिव चीज़ों के ऊपर है, या फिर उन सारी कमियों के ऊपर है जो हमारी लाइफ में नहीं है, वो कभी पूरी होंगी भी नहीं। आई एम सेइंग दिस फैक्ट, वो कभी पूरी नहीं होंगी। अगर हमारा ध्यान केवल इस चीज़ पे जाए ना कि यार मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। चलो एक काम देता हूँ, एक टास्क देता हूँ, एक लिस्ट बनाओ आपकी लाइफ में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल महसूस करते हो।
अगर आप 10 चीज़ लिखोगे ना कि आई एम थैंकफुल टू हैविंग दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, आप देखो कि आप पल भर में खुश हो जाओगे। आपको खुश होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सोल्यूशन हमारे पास होता ही नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि सोल्यूशन नहीं है, पर अगर हम इस बात को लेकर के बैठ जाएं, बेवकूफ़ी दिखाने लगे और रोते रहे कि हाय मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हम कभी नहीं सुधरेंगे। हमारी लाइफ का स्टेटस कभी बेटर नहीं होगा। यहाँ पर ज़रूरत होती है केवल एक अंडरस्टैंडिंग की। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम होने लगे हाय आसमान नीला क्यों है, कोई बात है भाई, वो नीला ही रहेगा। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसकी रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो शुरू कहाँ से हुई। अगर हम इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे क्वेश्चनिंग की तरह कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उसका सोल्यूशन ज़्यादा जल्दी निकाल पाएंगे। वो कहावत है कि चिता तो एक बार जलाती है बट चिंता रोज़ जलाती है। आप रोज़ ना जले तो बेहतर रहेगा। लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के लिए जो कीवर्ड्स, की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, उन्हें ध्यान रखिए कि लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जीना बेहद ज़रूरी है। खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए और आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके लिए आप थैंकफुल महसूस कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाओ और अभी से उनको थैंक्स कहना स्टार्ट कर दो। लाइफ का खुश रहने का इकलौता सार यही है। खुश रहने की जो रेसिपी है, इसके की इंग्रेडिएंट्स मैं आपको लगभग सभी बता चुका हूँ। इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक नहीं, ये वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर और डीपली आपसे डिस्कशन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आकाश खेमचंद गुप्ता आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मैं कभी लाइफ में ऐसा फील करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं या मैं परेशान हूँ या फिर कुछ ऐसी उलझन है जिसको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, एज अ सिंगर मैं एक गाने को हमेशा गुनगुनाता हूँ कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ट्रिक है, अपना के देख लेना। प्रणाम।